बरसात होते ही अगर आपके घर में भी मक्खी और मच्छर का ढेर लग जाता है तो अब बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 2 घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर कर रही हूं जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद मक्खी मच्छर चुटकियों में गायब हो जाएंगे और यहां तक कि दोबारा आएंगे ही नहीं। ऐसा तरीका लेकर आई हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और साथ ही ये भी लिख के बताइएगा ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं। तो सबसे पहले तरीके के लिए हमें लेनी है ये नेप्थलीन बॉल्स, जिसे फिनाइल की गोलियां भी बोला जाता है और इसे अक्सर हम चूहे भगाने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो आप इस तरह से ये पैकेट ले लीजिएगा। 30-40 रुपए का ये पैकेट आता है और बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। बहुत सारे इस तरह से कीड़े मकोड़े भगाने में या चूहे भगाने में किन तरीकों में ये इस्तेमाल होता है। तो मैं एक बार ख़रीद लेती हूँ और बहुत सारी चीज़ों में इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, ये सिर्फ 4 गोलियाँ मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 1 बॉटल बनाना है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसे ले सकते हैं। ये जो गोलियाँ होती है बहुत जहरीली होती हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से आपको रखना है। इसे इस्तेमाल करने के बाद हाथों को अच्छे से धोना है और बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि ये जहरीली गोलियाँ होती हैं जिसकी वजह से ही कीड़े मकोड़े या चूहे भागते हैं। छिपकली भगाने के भी ये काम आता है। तरीका मैं किसी और दिन बताऊंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अखबार में रख के इस तरह से इसे कूट के इसका पाउडर तैयार कर लेना है। कोई बर्तन का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये जहरीला होता है। यहाँ पे मैंने एक पुराना बर्तन ले लिया जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ खाने में। तो इसमें मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर ये पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये जो अखबार है ये भी आपको डस्टबिन में फेंक देना है, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रखना है, नहीं तो फिर बच्चे अगर इसे टच करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी है इस्तेमाल करने का। अब ये आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी नहीं घुल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे घोलने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो पहले तेज़ पानी गर्म होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिघलते पिघलते ये थोड़ा सा रह गया और जैसे जैसे मैं इसे हिलाती जा रही हूँ ये पूरा अच्छे से इसमें घुलता जा रहा है और तेल तेल सा आपको नज़र आने लगेगा। और जब ये तेज़ पानी गर्म हो जाता है ना, जब ही घुलता है, हल्के गर्म पानी में नहीं घुलता है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा अच्छे से घुल चुका है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है। ये काफ़ी तेज़ गर्म है तो मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, तब इसको हम फिल करेंगे और क्या क्या चीज़ें मिलानी है वो भी देखेंगे। तो इसे थोड़ा सा मैंने जब ठंडा होने दिया तो यहाँ पे ये जो फिनाइल की गोलियाँ फिर से जमनी शुरू हो गई। पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पानी है उसके अंदर पूरा फ्लेवर आ चुका है फिनाइल की गोलियों का। तो अगर ये जम भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो पानी हमें चाहिए ना वो फिनाइल का पानी बन चुका है। अब इस तरह से कोई भी स्प्रे बॉटल ले लीजिए जो भी आपके घर में पड़ी हो, कॉलिन वगैरह की, इस तरह से ले सकते हैं। कोई भी स्प्रे बॉटल आप ले लीजिए, उसके अंदर इस पानी को हमें भरना है। तो मैं यहाँ पे नोज़ल लगा के इसमें पानी भर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये पानी भर लिया है और जो बचा हुआ फिनाइल है इसे आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी ख़राब नहीं हुआ है। इसे दोबारा भी आप यूज़ करके फिर से बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो अगली चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो है फ़िनाइल। जो भी फ़िनाइल आप घर में यूज़ करते हैं पोछा लगाने के लिए वो फ़िनाइल यूज़ कर सकते हैं। फ़िनाइल नहीं है तो इसमें वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। वाइट विनेगर नहीं है तो डिटॉल या सेवलॉन वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िनाइल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ़िनाइल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है और ये मच्छर मक्खी भगाने में बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब ये फ़िनाइल इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब इसे हम अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए और ये हमारा बहुत ही बढ़िया घर पे स्प्रे तैयार हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जहाँ पे भी आपको लगे मक्खी मच्छर है वहाँ पे इसे स्प्रे कर देना है और आपके जो मक्खी मच्छर है वो बिल्कुल भाग जाएंगे और जब तक इसका असर रहेगा तब तक दोबारा नहीं आएंगे। चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं मक्खी मच्छर भगाने का। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है जिसे मैं इस तरह से दोनों साइड से कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे
छील लूँगी। तो इस तरह से आपको इसे छील लेना है। अब क्या करना है, इसे मैं रख के देखूँगी कि कहाँ से ये फिट बैठ रहा है। जैसे यहाँ पे रखा तो ये थोड़ा सा टेढ़ा था, अब इस तरह से अच्छे से बैठ रहा है। तो अब हम इसे ऊपर की साइड से इस तरह से खोखला करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से गोल घुमाते हुए इसे हमें खोखला करना है, अंदर से गड्ढा बनाना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते जाइए और इकट्ठे करेंगे तो कर सकते हैं, हमें बीच में गड्ढा बनाना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह से हो जाता है। थोड़ा थोड़ा चाकू को गोल गोल घुमाएंगे तो इस तरह से बहुत ही आसानी से गड्ढा हो जाएगा। तो जितना गहरा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छा खासा गहरा गड्ढा बनाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये गड्ढा बना लिया है। तो अब इस प्याज को हम रखते हैं साइड में और दिखाती हूँ मैं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, कोई भी कटोरी ले लीजिए और उसके अंदर आपको डालना है सरसों का तेल। यहाँ पे जो सरसों का तेल है क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है, उसके अंदर काफ़ी एक पंजेंट स्मेल होती है जिसकी वजह से जो मच्छर हैं मक्खी हैं वो दूर भागते हैं। अब इसके अंदर 2 चम्मच तेल के अंदर मैं मिला रही हूँ 4 से 5 कपूर की टिक्की, जो कि हमारे पूजा घर में ही आसानी से मिल जाता है। अब जो मेरी कपूर की टिक्की है ना वो पुरानी है, काफ़ी दिन की है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ। आपकी नई है तो आप 3-4 डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6-7 डाली है क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी सी उड़ चुकी है। तो यहाँ पे 3 से 4 आपको टिक्की कपूर की इस तरह से मसल के डालनी है। हाथ से ही मसल जाती है, इतनी सॉफ्ट होती है। और नहीं हो रही है तो आप किसी चीज़ से, भारी चीज़ से इसे कूट के बारीक भी कर सकते हैं। तो इसे आपको इस तरह से तेल में मिलाना है और ये बहुत ही बढ़िया कपूर वाला तेल तैयार हो जाएगा। और इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जितना अच्छे से कपूर मिक्स होगा ना उतने अच्छा ये काम करेगा, उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। अब मैंने यहाँ पे रुई ले ली है जिससे हमें एक बाती बनानी है। इस तरह से दोनों साइड से हम दिवाली पे बनाते हैं ना रुई से बाती, बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। थोड़ी सी बड़ी सी मैं बना रही हूँ, तो मैं बताऊंगी क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको बाती बना लेनी है। अब चलिए रेमेडी तैयार करते हैं, क्या करना है। तो ये जो प्याज मैंने ली है इसके अंदर मैंने गड्ढा जो किया है इसके अंदर मैं ये कपूर वाला सरसों का तेल डाल देती हूँ। और जो बचा हुआ तेल है इसके अंदर हमें इस बत्ती को डुबो लेना है ताकि जो बत्ती है वो पूरा तेल अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह से तेल में ये बातें अब्जॉर्ब कर लेंगे। और उसके बाद इसको हमें इस प्याज में लगाना है, यानी कि प्याज जो है वो हमारा दिया का काम करेगा। और प्याज की जो स्मेल होती है काफ़ी पंजेंट होती है, वो कपूर और सरसों का तेल तीनों जब मिल के काम करते हैं तो ये मक्खी मच्छर को भगाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब क्या करेंगे, इसे दिए की तरह हमें जलाना है। आप चाहे तो एक साइड से या फिर दोनों साइड से भी आप इस तरह से जला सकते हैं। तो जब तक ये दिया जलता रहेगा तब तक मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसके पास रहना पड़ता है। तो आप इस रेमेडी को एक बार ट्राई करके देखिएगा। जब तक ये दिया जल रहा होगा तब तक वहाँ मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे।